जय श्री कृष्ण। जब जब भी किसी ने अन्याय को जीवन में अपनाया, जब जब भी उसने दूसरों के हक पर कब्जा किया, तो कब्जा करने वाला, दूसरों के हक को मारने वाला और अन्याय से चीज़ों को प्राप्त करने वाला किस प्रकार अनेक प्रकार की उलझनों से युक्त होता है, किस प्रकार के विचारों की उथल पुथल उसके जीवन में आती रहती है, ये अर्जुन के मन में उठने वाले भावों के द्वारा हम अच्छी तरह जान सकते हैं। और अर्जुन के मन में जो विचारों की ये उथल पुथल आ रही है, उसके माध्यम से श्री कृष्ण ने सामान्य लोगों को ये उपदेश देना चाहा है कि जब जब आपने जीवन में किसी के भी हक पर कब्जा किया या किसी के साथ भी अनैतिकतापूर्ण व्यवहार किया, तो आपका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। आप कभी भी मानसिक शांति को प्राप्त नहीं करोगे और कभी भी आपका जो मन है वो शांत नहीं रहेगा। आपके मन में विचारों का आवागमन, आना जाना निरंतर चलता रहेगा अगर आपने जीवन में कभी भी किसी के हक पर कब्जा किया है। और अर्जुन की मनस्थिति को देखो और दुर्योधन की मनस्थिति को देखो, दोनों के विचारों के आवागमन को देखो, तो आप इस स्थिति को अच्छी प्रकार से जान जाएंगे कि जब भी कोई किसी के हक पर कब्जा करता है, किसी के प्रति अनैतिकता का व्यवहार करता है, तो उसका सुख चैन पूरी तरह से छिन जाता है। जैसे दुर्योधन क्या है, पूरी तरह से विचारों की उथल पुथल से घिरा पड़ा है। कभी शत्रु पक्ष को बलवान समझता है, कभी अपने पक्ष को, कभी गुरु के पास जाता है, अनेक विचारों को व्यक्त करता है, कभी शत्रु के पक्ष की महानता का वर्णन करता है, तो उसी समय फिर अपने पक्ष की महानता का वर्णन करता है और क्या कहता है द्रोणाचार्य को अपने पक्ष के बारे में। तो विचारों की उथल पुथल में व्यक्ति को यह भी नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। विचारों की उथल पुथल में गिरा हुआ दुर्योधन कहाँ एक और शत्रु के पक्ष की प्रशंसा कर उठता है, तो उसी समय अपनी उस विचारों को बदल करके वो अब द्रोणाचार्य के पास क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे पक्ष में भी बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो शत्रु पक्ष के योद्धाओं की तरह शक्तिशाली हैं। और उसमें वो गुरु द्रोणाचार्य का नाम गिनवाते हैं, भीष्म पितामह का नाम गिनवाते हैं, कृपाचार्य का नाम गिनवाते हैं। और उसके साथ और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पक्ष में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो कहते हैं अन्ये च बहवा शूरा मद अर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। विचारों के द्वंद्वों में घिरा दुर्योधन अपने आप ही फिर अपने पक्ष की प्रशंसा करते हुए क्या कहता है, अन्ये च, और बहुत सारे शूरवीर हैं, मद अर्थे, मेरे लिए, त्यक्त जीविता, जो अपने जीवन की कुर्बानी देने को तैयार हैं, अर्थात मेरे लिए युद्ध करते हुए मेरा साथ देने को तैयार हैं और युद्ध में
अगर उनके प्राणों का भी नाश हो रहा है तो वो उसकी परवाह नहीं कर रहे। और फिर क्या कहता है, नाना शस्त्र प्रहरणा। और मेरे पक्ष में भी लोग ऐसे हैं जो युद्ध की कलाओं में बहुत कुशल हैं, अस्त्र शस्त्र विद्या का प्रयोग करने में महारथी हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो युद्ध की कलाओं में भी विशारदा कुशल हैं। क्यों स्थिति आए व्यक्ति के सामने इस तरह अपने विचारों को, अपने पक्ष के लोगों का वर्णन करने के लिए? ये वही करता है जिसके मन में चोर होता है, जिसके मन में कपट होता है। अर्जुन के मन में तो इस तरह का कोई नहीं आ रहा, और ना ही वो अपने पक्ष की प्रशंसा कर रहा है, ना ही शत्रु के पक्ष के लोगों को देख करके उसके मन में डर आया है। किसके मन में डर आता है? श्री कृष्ण आज ये पूरी तरह लोगों के सामने स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जब जब जिसने अन्याय को जीवन में अपनाया है, जब जब किसी ने दूसरों के हक पर कब्जा किया है, जब जब किसी ने दूसरों की चीज़ों को हड़पने का प्रयत्न किया है, वो कभी भी मानसिक शांति को प्राप्त नहीं करेंगे। वो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, हमेशा उठने वाले, अस्त होने वाले विचारों के घेरों से घिरे रहेंगे। और ये उन्होंने दुर्योधन के माध्यम से पूरी तरह से इन श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। तो इन श्लोकों के माध्यम से उन्होंने ये लोगों को बताना चाहा है कि अगर तुम संतुष्ट रहना चाहते हो तो जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तुम्हें मिलेगा। छीन करके अपना भाग्य कभी मत बनाओ। जो संपत्ति, जो धन, जो चीज तुम्हारी है और जो भाग्य आप लिखवा करके आए हो वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम कभी किसी की धन दौलत पर अपना हक और अपना कब्जा मत बताओ। केवल उन्हीं चीज़ों पर अपना हक रखो, अपना आधिपत्य स्थापित करो जो वास्तविक रूप से तुम्हारी हैं। किसी की भी धरोहर को आप अपना समझकर उस पर कब्जा मत करो। यही आज के श्लोक की सबसे बड़ी सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमने इस तरह का व्यवहार किया, जो जिसका हक है आपने उसको प्रदान किया, तो आप कभी भी मानसिक दुविधा में नहीं आओगे। आपका जीवन पूरी तरह से शांत होगा और शांतिपूर्ण जीवन ही उस परमात्मा तक आपको पहुंचाने का सबसे बड़ा रास्ता है। तो चलते हैं और आज से ये प्रण करते हैं कि जो अपना है उसी पर अपना अधिकार जमाओ। किसी के भी हक को छीनने या लेने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि सभी का हिसाब किताब आपको यहाँ देकर जाना है और कुछ हिसाब किताब आपको आगे के जन्म में भी देना होगा। वो आज आप अपने जीवन के विचारधारा से, अपने जीवन को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है। सब कुछ आपको आपके जीवन में ही प्राप्त होगा। तो करिए दृढ़ संकल्प, किसी के हक को नहीं लेंगे। जो अपना है, जो अपने कर्म और अपने परिश्रम से हम कमाएंगे वही आप अपना समझो। बाकी सब देने में विश्वास रखो और देने में ही आपको सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। और इसके लिए एक बहुत सुंदर कथा है जो महाराज रघु से संबंधित है,
जिसको हम कल की वीडियो में जानेंगे कि श्री राम के कुल में महाराजा रघु ने किस तरह इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। तो जानेंगे कल की वीडियो में कि दूसरों के लिए सब कुछ परित्याग करने में ही मानसिक शांति है। तो मानसिक शांति प्राप्त करनी है तो इस ज्ञानपूर्ण बातों को सुनिए और चैनल से अपना संबंध जोड़िए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाते रहिए, चैनल से जुड़ते रहिए।